फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग 12 जो हाउसेस होते हैं हॉरोस्कोप के, उसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, राइट। एंड इंडिविजुअल प्लैनेट्स जो है उनका डिस्कशन जो है अपन स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आप लोगों को सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई व्हाट्सएप पे, एंड कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों से सेशन जो है वो इंटरेक्टिव हुए थे मेरे। एंड आज एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। बट उससे पहले आप सबसे हर बार की तरह एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, एंड काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो। एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा हाथों हाथ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेनेट, ऐसा डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके जिसके प्रति लोगों के माइंड में अननेसेसरी फियर हमेशा रहता है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिससे जातक जो है बेमतलब ही डरते हैं, बेमतलब ही उसके लिए बुरा भला कहते हैं कि इस ग्रह की दशा लग गई तो अब तो मतलब गड़बड़ी है। ऐसा एक प्लैनेट जिसको जिसने जो मतलब हमेशा तिरस्कार और अपमान एक तरह से सह रहा है सबका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक वो बहुत ही अच्छा प्लेनेट है वो। लोगों के माइंड में पता नहीं क्यों उसके लिए खराब मतलब ख्याल हैं, खराब बातें फैलाई गई हैं स्टार्टिंग से, कि ये प्लेनेट बहुत ही डेंजर होता है, ये प्लेनेट सबकी मतलब बहुत ही हालत ख़राब कर देता है जब दशा आती है। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन शनि के बारे में। सैटर्न, शनि के बारे में जो है मैं आज डिस्कशन स्टार्ट करूँगा आप लोगों से। देखिए, शनि जगत का, पूरे जगत का, ये भी आप लोगों ने सुना होगा दैट पूरे जगत के न्यायाधीश हैं वो। ऑलराइट, जस्टिस लॉर्ड है वो पूरे जगत के। मतलब कोई भी, देखिए शनि खराब फल कब देते हैं, जब आपने या तो पिछले जन्म में किसी के दिल दुखाया हो, वो भी आपके हॉरोस्कोप में ध्यान पड़ जाता है, या फिर जब आपने इस जन्म में भी, जब तक आपकी शनि की साढ़े साती या दशा ना आ जाए, आपने कुछ गलत कर्म किए हों, तो उसकी देखिए आपको 100% जो है सज़ा वो शनि की दशा या फिर साढ़े साती या ढैया में मिलती है। अब सवाल आता है कि भाई ये ढैया एंड साढ़े साती क्या है? व्हाट इज़ साढ़े साती एंड व्हाट इज़ ढैया? पनौती जिसे कहते हैं, कोई कोई लोग ढैया कहते हैं, ये सब क्या है? जो नए व्यूअर्स हैं, मतलब जो लोग बिल्कुल हॉरोस्कोप से मतलब एक हॉरोस्कोप को रीड करना या जो एस्ट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट से एकदम नए हैं, वो बस इन चीज़ों को सिर्फ सुनते हैं। किसी की साढ़े साती लोग पूछते हैं, जब बहुत ही कोई डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं कभी कभी, या बहुत ही ख़राब टाइम चलता है किसी का, तो पूछते हैं कि गुरुजी एक बार देखिए ना, मेरी साढ़े साती तो नहीं चल रही है, या गुरुजी एक बार देखिए ना, मेरी ढैया तो नहीं है शनि की। ऐसा क्यों? जब भी टाइम खराब लगे हमेशा ब्लेम शनि के ऊपर लगा देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हाईली प्रोफेशनल जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शनि के या राहु के नाम पर डरा करके और मतलब वो यूज़ करते हैं आपका। ऑलराइट। तो शनि एक बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। देखिए 19 साल की इसकी महादशा आती है। अगर किसी की भी कुंडली में, हॉरोस्कोप में शनि अच्छी पोजीशन में बैठ जाए, तो वो 19 साल लाइफ का सबसे अमेजिंग पीरियड होता है। अच्छा, शनि से एक बार लोग ये भी है कि शनि से इतना डिस्टरबेंस कभी कभी लोगों को क्यों लोग कंप्लेन करते हैं, बिकॉज देखिए साल में एक बार लगभग 4 महीनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, साल में एक बार लगभग 4 महीनों के लिए वक्री हो जाते हैं, रेट्रो हो जाते हैं शनि। पृथ्वी की जो स्पीड होती है, गति होती है, उससे थोड़ा सा पीछे छूट जाते हैं, एकदम से रेट्रो हो जाते हैं। रेट्रो प्लैनेट्स क्या होते हैं, वक्री ग्रह क्या होते हैं, ये मैं आपको कभी फ्यूचर में आराम से समझाऊंगा। अभी के लिए एक बार ये मानिए कि इसका जो फल है, वो फल जो सीधा चलता चलता एकदम से गड़बड़ हो जाता है, फ्लक्चुएट होने लग जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जब भी शनि रेट्रो होता है यानी कि वक्री होता है, जब 100% एक तो कहीं ना कहीं कोई आपस में जो
कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। अभी जब शनि वक्री थे, जब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था, ऑलराइट, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरा। इसी तरह शनि जब जब वक्री से मार्गीय या मार्गीय से वक्री होते हैं, कोई ना कोई वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर बता रहा हूँ, उथल-पुथल ज़रूर होती है। और उन लोगों के साथ भी कोई ना कोई उथल-पुथल ज़रूर देखने को मिलती है जिनकी शनि की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, भुक्ति चल रही हो, ऑलराइट। तो ये रेट्रो जो होता है, ये एकदम से शनि का जो फल है, अगर किसी का फल बहुत खराब मिल रहा हो महादशा में, तो अगर रेट्रो होते ही उसका फल कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छा लगने लग जाता है फल उसका, एकदम से अच्छा फल मिलने लग जाता है जब-जब वो रेट्रो होता है। कभी किसी की महादशा जो है वो अच्छी चल रही हो शनि की, तो जैसे ही वो वक्री होता है, उसका फल एकदम से खराब हो जाता है, एकदम से फल जो है गड़बड़ होने लग जाता है। तो ये है वक्रीय मार्गीय का खेल शनि का, क्योंकि पूरे साल में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, सबसे ज़्यादा दिनों के लिए जो ग्रह रेट्रो रहता है, यानी कि वक्रीय रहता है, वो है शनि। लगभग 4 महीनों के लिए शनि वक्रीय रहते हैं। उससे कम फिर बृहस्पति और उससे कम ये शुक्र, बुध, ये जो हैं वक्रीय मार्गीय होते रहते हैं। ऑलराइट, मंगल भी एंड ऑल। सूर्य चंद्र वक्रीय नहीं होते कभी भी, एंड राहु केतु तो हमेशा ही वक्रीय चलते हैं। वक्रीय ग्रह के जो वक्रीय प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में फ्यूचर में डिस्कस आराम से करेंगे। अभी अपना जो टॉपिक है वो है शनि, ऑलराइट। तो देखिए, तुला राशि में हाईली पावरफुल होते हैं, उसके बाद मेष राशि जो है उसमें एकदम वीक हो जाते हैं, बहुत ही खराब फल देते हैं मेष राशि में। अच्छा, सबसे कट्टर दुश्मनी जो है अपने फादर से है शनि की, इसलिए फादर के पिता के भाव में अगर शनि बैठ जाए तो ये चीज़ मान के चलिएगा उसकी जातक की कभी भी अपने पिता से नहीं बनेगी, ऑलराइट। या कभी भी हॉरोस्कोप में आमने सामने एक दूसरे के कभी शनि और सूरज बैठ जाए तो भी उस जातक की अपने पिता से नहीं बनेगी, या उस पिता की अपने पुत्र से नहीं बनेगी। ये चीज़ हमेशा, ये एक अद्भुत फलित है शनि के बारे में, ऑलराइट। उसके बाद न्यायाधीश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जब भी आपने कोई बुरे कर्म किए हो तो शनि की दशा में आप लोग तैयार रहिए, वो कर्म वापस आपके पास एकदम से स्ट्राइक करते हैं आपके ऊपर, रिवर्स एकदम से होकर के वो कर्म आप ही के पास वापस आते हैं जब आपकी शनि की महादशा या साढ़े साती या ढैया स्टार्ट होती है, ऑलराइट। साढ़े साती क्या होती है? शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शनि एक साल में एक साल में, सॉरी, 2.5 साल में एक राशि में रहते हैं, ऑलराइट। तो कोई कोई जब आपकी जो राशि होती है उससे 12th हाउस में जब शनि आ जाते हैं, या लगन में जब शनि आ जाते हैं, या सेकंड हाउस में जब शनि आ जाते हैं, तो वो जो पीरियड है वो साढ़े साती का माना जाता है। तीन तीन हाउस चेंज करेंगे, एक हाउस चेंज करने के लिए 2.5 साल लगाते हैं। तो कैलकुलेट कीजिए, 2.5 + 2.5 + 2.5, 7.5, ऑलराइट। इसी तरह ढैया जब होती है, जब आपकी राशि से शनि जो है वो 4th हाउस में या 8th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, उसे ढैया माना जाता है। वो ढैया, ढाई 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 वर्ड आ रहा है ना, ढैया। ये ढैया जो होती है ये भी थोड़ी सी पीड़ादायक मानी गई है साउथ इंडिया में। साउथ में जो है एस्ट्रोलॉजी होती है, जो हॉरोस्कोप देखने का तरीका होता है, वहाँ पे शनि की जो ढैया होती है उसको साढ़े साती से भी ज़्यादा मतलब हार्मफुल माना गया है, ऑलराइट। तो ये शनि जो है ये कर्मदाता शनि है। देखिए, कर्मदाता कैसे? मैंने आप लोगों को बताया, आपके कर्मों की जो भी फलित है पिछले जन्म के और इस जन्म के भी लगभग, वो आपको उसकी महादशा में मिल जाने हैं, ऑलराइट। इसके बाद देखिए, तुला लगन के जातक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गुप्त और अद्भुत सूत्र बता रहा हूँ। तुला लगन के जातक और वृषभ लगन के जातक, इनके लिए शनि एक वरदान से कम नहीं है, ऑलराइट। इनके लिए शनि एक वरदान से कम नहीं है। 90% चांस है कि आपको शनि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव ही फल देगा जब भी उसकी दशा, महादशा, भुक्ति, अंतर्दशा जो भी है आपके आएगी। हमेशा तुला लगन एंड वृषभ लगन के लिए शनि इज़ एन अमेजिंग प्लैनेट। और इसी तरह कर्क लगन और सिंह लगन जो है, इसमें शनि जो है वो एक बहुत ही डेंजर प्लैनेट है, मारक हो जाता है, मार्केश बन जाते हैं, 8वें घर के भी लॉर्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है ये खराब फल देते हैं कर्क लगन एंड सिंह लगन वाले जातकों के लिए। 90% तो 80-90% ही ये खराब फल देते हैं। कभी कोई यूनिक कंडीशंस हो जाती है, वहाँ पे शनि अच्छा फल भी देने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कर्क लगन एंड सिंह लगन वालों के लिए शनि हमेशा ही हार्मफुल रहे।
बट कुछ कंडीशंस होती है हमेशा। ऑलराइट, तो अच्छा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य एंड बुध इन प्लैनेट से, एंड राहु केतु भी समटाइम्स, इनसे शनि अच्छी मित्रता रखता है। शनि की राशि में राहु जब भी होता है वो बहुत ही अच्छा फल देता है। ऑलराइट, तो राहु केतु बुध शुक्र ये शनि के परम मित्र हैं। इसके बाद अगेन सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति, इनसे शनि की शत्रुता रहती है, खासकर सूर्य और चंद्र से। चंद्र और शनि की जब भी युति किसी भी हॉरोस्कोप में हो जाए तो एक बहुत ही घातक विष योग नाम का दुर्योग बनता है हॉरोस्कोप में। ये एक बहुत ही डेंजर योग होता है। इसमें या तो जिंदगी भर जातक के रिश्तों में जहर घुला हुआ रहता है, किसी से भी रिश्ते उसके सही नहीं रहते, कटु रिश्ते रहते हैं। ऑलराइट, ना किसी को जातक के ऊपर विश्वास होता है और ना जातक के ऊपर कोई विश्वास करता है। विष योग, रिश्तों में जहर घुल जाना, और या फिर विष योग में जातक को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। और नहीं तो थर्ड कंडीशन ये है कि हेल्थ कंडीशंस जिंदगी भर जातक का पीछा नहीं छोड़ती है। एडवर्स हेल्थ कंडीशन मतलब बुरी तरह तबीयत के मामले में ग्रसित रहना, किसी न किसी तबीयत का कोई भी मैटर हो, ये विष योग काम करता है। तो शनि और चंद्रमा जब भी साथ बैठ जाएं तो ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। चंद्रमा भी शनि को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में चंद्रमा जो है वो बिल्कुल बहुत ही हाईली डिस्टर्बिंग और डाउन हो जाते हैं। मूड स्विंग्स और मन खराब हो जाना, चिड़चिड़ापन एंड ऑल, ये सब देखने को मिलता है। चंद्रमा जब जब गोचर में शनि के घर में एंटर होता है, या शनि जिस भाव में वहाँ से एंटर होता है, गुजरता है, या जब भी गोचर में इनकी युति हो जाती है, तो वो भी मेंटल हेल्थ के लिए जातकों का जो समय है वो सही नहीं माना गया है। और सूर्य शनि का तो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि पौराणिक कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी कि इनकी ये आपस में पिता पुत्र हैं। सूर्य जो है वो शनि देव के पिता हैं, राइट, लेकिन इनमें आपस में कभी नहीं बनी, इनमें किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहा, और आपस में एक दूसरे से बिल्कुल शत्रुता और घृणा रखते हैं। तो सूर्य के घर में शनि या शनि के घर में सूर्य, ये भी खराब फल देते हैं। लेकिन शनि के बारे में जितना ज़्यादा डराया गया है लोगों को, ऐसा नहीं है कुछ भी। शनि जब अच्छा फल देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार फल मिलता है उनका। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तुला लगन है, वृषभ लगन है, इन लोगों के लिए शनि एक वरदान से कम नहीं है। ऑलराइट, इसी तरह कन्या लगन है, मिथुन लगन है, ऑलराइट, और मकर लगन और कुंभ लगन में तो शनि खुद ही सब चीज़ के करता धरता हो जाता है मोस्टली, राइट। तो ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा ही खराब फल देता है। आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले तो कर्म साफ रखिए। शनि की जब भी महादशा या अंतर्दशा आने वाली हो, उससे साल डेढ़ साल पहले ही अपने आप को तैयार रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को दुख, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। ऑलराइट, शनि कभी भी खराब फल ऐसे लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद शनि देखिए, इससे डरने की मैंने आप लोगों को बताया कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक तरह की मतलब डर पैदा किया गया है लोगों के अंदर शनि एंड राहु को लेकर भी। राहु के नाम से भी इसी तरह लोग बाग डराते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ईयर शनि जो है अपना हाउस भी चेंज करेंगे, ठीक है। उस टाइम जब शनि अपना कुंभ राशि में आ जाएंगे, उस टाइम मोस्टली एक कोविड जो है वो एक शायद नॉर्मल, जैसे कि सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड वगैरह ये सब होता है, बुखार, ऐसी बीमारी बन के रह जाएगा, ऐसा आशा की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये मैंने आप लोगों को बताया आज शनि के बारे में। एक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि कर्म फलदाता शनि जो है वो क्या होते हैं, किन किन लग्नों के लिए अच्छे होते हैं, किन किन लग्नों के लिए खराब होते हैं। मैंने आप लोगों को छोटा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी दैट साढ़े साती एंड ढैया क्या होती है। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को बताया दैट शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो शनि, अच्छा, ये दृष्टियाँ जो होती है शनि की, ये जहाँ भी जिस भाव में भी बैठते हैं वहाँ से थर्ड सेवन्थ एंड टेंथ हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और वहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स को भी। शनि की जो दृष्टियाँ होती है, इसके बारे में भी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आशा करता हूँ आज जो वीडियो है आप लोगों को समझ आया होगा शनि के बारे में, क्या होता है शनि, और किस तरह ये एक अच्छा ग्रह है, इससे डरने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।